हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हो एजुकेशन सिंबल। दोस्तों, वर्तमान समय में जो हमारे देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के माध्यम से अगर हम अनुमान लगाए तो कोई भी विद्यार्थी अपने घर से बाहर ना निकल के विद्यालय नहीं पहुंच सकता है और अपने किसी भी सब्जेक्ट की जो स्टडी है वो जारी नहीं रख सकता है। तो उन बच्चों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए, यानी हम सब के लिए घर पर ही रहते हुए हम किस प्रकार से अपने बुकों को पढ़ें। मान लीजिए हमारे पास तो बुक है, बुक को हम रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग करने का तरीका जो हमारे टीचर हमें बताते हैं वो हमें घर पे कोई बताने वाला नहीं होता है। यानी जो सरल तरीका हमारे टीचर के पास में होता है वो किसी अन्य के पास में नहीं होता है, और वो अच्छी तरीके से हर चैप्टर को हमारे अंदाज से, यानी हमारे अनुभव के माध्यम से हमें वो स्टडी करवाते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टडी से जुड़ा हुआ है, चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए और आने वाले चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए। ये दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए राजस्थान जो पाठ्यक्रम चल रहा है कक्षा 5 के लिए, राजस्थान पाठ्यक्रम जो कक्षा 5 के लिए चल रहा है, उस कक्षा 5 के इंग्लिश बुक के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक छोटी सी कविता है और बहुत ही प्यारी सी कविता है, और उसके अंदर जो पंक्तियाँ दी हुई है वो वास्तव में सुंदर सी पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो आपके इस व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आपके बुक के अंदर शुरुआती चैप्टर का नाम है वो है वी सेल ओवरकम। फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर है और इसका नाम है वी सेल ओवरकम। तो आपकी बुक, अगर बच्चों आपके पास में रियलिटी में बुक है तो आप बुक खोल के देख लीजिए, ये सेम डिटेल आपकी बुक के अंदर शुरुआत में लिखी हुई है। तो आपकी बुक के अंदर जो पंक्तियां आई हैं मैंने वही पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं, और मैं इन एक एक पंक्तियों को आपको पढ़ के बताता हूँ और इसका सही अर्थ क्या होता है और हमें इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो शुरुआती पंक्तियों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है रिसाइट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर, यानी अपने अध्यापक के साथ में इन नीचे दी गई हुई पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। रिसाइट का मतलब होता है सुनना। अब देखिए क्या पंक्तियां लिखी हुई हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों, आपने ये गीत कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन वास्तव में ये गीत हिंदी का नहीं है, हिंदी कविता का नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं वो इंग्लिश की हैं और इसको इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित किया गया है। अब ऐसा करने वाला कवि कौन था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो चलिए हम अगली पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। Isn't it an inspiring song, children? बच्चों, क्या वास्तव में ये जो गीत हैं एक प्रेरणा स्रोत गीत हैं? तो हम इनको पढ़ते हैं तो हमें एक बिल्कुल क्या लगती हैं, प्रेरणा, यानी हमें इनसे प्रेरणा लगती है। हम होंगे कामयाब। अगर आज के वर्तमान समय से हम अगर इसकी तुलना करें तो वास्तव में हम क्या कर सकते हैं कि हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे, हम जरूर कामयाब होंगे आज के हिसाब से देखें तो भी। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अगली लाइन में लिखा हुआ है डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय ए रिनाउंड पोएट गिरजा कुमार माथुर। क्या आप जानते हो कि प्रसिद्ध कवि ने इन पंक्तियों को इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित किया था। अब देखो, इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित करने वाला जो कवि थे वो थे गिरजा कुमार माथुर। कौन थे? गिरजा कुमार माथुर। तो हमारा जो प्रश्न बना था कि ये पंक्तियां कहाँ से आई और इनका अनुवाद किसने किया, तो इनका अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे, कवि थे, वो थे गिरजा कुमार माथुर। रिनोड का मतलब होता है सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध होता है उसे बोलते हैं रिनोड। ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवादित, यानी जिसका अनुवाद हो चुका है। इनटू, इनटू का मतलब होता है में, जैसे हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। और नो का मतलब होता है
जानना, ये सभी आप जानते हो। तो चलिए अब हम हमारी जो रियल कविता है वो शुरू होती है। अब रियल कविता की जो पंक्तियां हैं वो हम पढ़ते हैं। तो हमने जो ऊपर पंक्तियां पढ़ी उन पंक्तियों के बाद में अब हमारी ये जो पोइम है वी सेल ओवरकम की, उसकी शुरुआत होती है। तो इसमें लिखा हुआ है लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर, यानी यहाँ पर इंग्लिश जो गीत दे रखा है उसको चलिए हम पढ़ते हैं। तो क्या गीत हैं और क्या हमारी ये कविताएं हैं और हमें क्या एक प्रेरणा स्रोत देती हैं, यानी हमारे लिए किस प्रकार से ये प्रेरणा का काम करती हैं। तो हम उसी ले के आधार पर, यानी जो ले हमने शुरुआती पंक्ति के अंदर पढ़ी थी, हम होंगे कामयाब, उसी ले के माध्यम से हमें ये सारी पंक्तियां रीड करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. तो दोस्तों हमें ये पंक्तियां ऐसे ही पढ़ते रहना है। आगे की जो पंक्तियां हैं वो है we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall walk hand in hand someday. Next पंक्तियाँ। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. Next पंक्तियाँ। The truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. Next पंक्तियाँ। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. तो दोस्तों विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इस चैप्टर की ये जो पोइम है, ये जो पंक्तियां हैं, बड़े ही लेख के साथ में ऊपर वाली पंक्तियों के माध्यम से आपको रीड करनी है। और अगर आप इस प्रकार से इन पंक्तियों को रीड करेंगे बार बार तो यह आपके लिए एक सॉन्ग बन जाएगा और उस सॉन्ग को आप इंग्लिश के माध्यम से भी गा सकते हो। जैसे हम होंगे कामयाब तो वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन, वी शैल ओवरकम समडे। इस प्रकार से हमें वो ले रखनी है और ये पंक्ति हमारे लिए एक कविता बनती रहेगी।